कलम के हस्ताक्षर के सभी सुधीजनों को मेरा यानी नीलिमा शर्मा का सादर प्रणाम। जीवन में व्रत और त्योहार की महत्ता के लिए कुछ विचार रखने से पहले आइए व्रत और त्योहार के बारे में हम कुछ जान लें। वैसे देखा जाए तो व्रत और त्योहार दोनों में विरोधाभास है। व्रत का अर्थ है संयम, उपवास या संकल्प विशेष पर अडिग रहना, और इसके विपरीत त्योहार या पर्व का अर्थ है उत्सव मनाना, उल्लासित रहना, उमंग में रहना। लेकिन देखिए, प्राय सभी धार्मिक मान्यताओं एवं आस्थाओं में त्योहार में व्रत को भी शामिल किया जाता है, या व्रत के बाद पर्व मनाने की रीति चलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्रत और त्योहार को साथ साथ रखते हैं, क्योंकि हमारे जो सनातनी थे उनमें प्रचुर मात्रा में दिव्यता थी और उन्हें संतुलन की आवश्यकता के बारे में भी विशेष ज्ञान था। साथ ही वह यह भी जानते थे कि जैसे जैसे कलयुगी वातावरण बढ़ता जाएगा, असंतुलन में भी बढ़ोतरी होने लगेगी। इसीलिए सभी धर्म में संतुलन एवं सामंजस्य को आगे रखकर व्रत में वृत्तियों पर संयम रखने के लिए कहा जाता था, और पर्व के माध्यम से मन में उमंग भरकर खुशी खुशी जीवन यापन करने का संदेश दिया जाता था। यह तो व्रत और त्योहार के बारे में बात हुई। अब आइए इसके कारण के बारे में जानते हैं। पहले व्रत के कारण को जानें। व्रत रखने के कई कारण हैं, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जैसा अन्न होता है वैसे ही हमारे मन की स्थिति हो जाती है। हमारे आहार में भी संतुलन रहे जिससे हम स्वस्थ रहें, यह तो एक शारीरिक कारण हुआ। लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य यह है कि पका हुआ भोजन हमारे मन की स्थिति को ज़्यादा प्रभावित करता है। पकाने के लिए अग्नि, नमक, शक्कर आदि या मिठास की आवश्यकता होती है, और ये सारी चीज़ें हमें हमारे मन में उत्तेजना भरने का काम करती हैं। और इसके साथ ही अनाज और मिर्च मसाले हमारे प्रमाद को बढ़ाते हैं। तो इन सब से तन के साथ साथ मन को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसलिए समय दर समय पके हुए भोजन या अनाज के सेवन में बंदिश लगाकर या उसको नहीं करके फलाहार या निराहार से व्रत रखने के नियम बनाए गए हैं, ताकि स्वस्थ विचार और तन से हमारी कार्य क्षमता बढ़े। अब व्रत का कारण हुआ। अब हम उत्सव के कारण को जानते हैं कि उत्सव इसलिए रखा जाता है ताकि उत्सव विशेष में जिनकी पूजा की जाती है उनके गुण और शक्ति को लेकर हम उन जैसा बने और उमंग और उत्साह में रहना सीखें। इसके साथ ही रोजमर्रा के असजग और बोझिल दिनचर्या से ऊपर उठकर अपनी क्षमता को पहचान कर अपने मन में जोश और उमंग भरें, जिससे एक रस जीवन जिसमें निरस्ता आ जाती है, उसको त्योहार की नवीनता में एक सुंदर एहसास अपने मन में भरकर मन को उमंगित करें, बुद्धि को दिव्यता प्रदान करें। इसलिए त्योहार मनाने की का कारण होता है। अब इन व्रत और त्योहार की महत्ता के बारे में भी जानते हैं। व्रत और त्योहार मनाने की महत्ता आज के समय में और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि भौतिकवादिता और स्वार्थपरक विचारों से मनुष्यों में जैसे कि संवेदनाएं खत्म सी होती जा रही हैं। एक तरह से हम मशीनी जीवन जीने लगे हैं, जबकि मानव मात्र की विशेषता उसकी दिव्य संवेदनाओं से ही परिलक्षित होती है। आजकल जब दुख, अशांति का दौर बढ़ता जा रहा है, व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय में व्रत और त्योहार के गुण रहस्य को समझकर
उसके पीछे छिपे तमाम लाभदायक कारणों को जानकर, सजग होकर, आडंबर के बिना, दिखावे के बिना, बनावटीपन के बिना, पूरे निर्मल मनोभावों से, समर्पण भाव से, आस्थावान होकर व्रत और त्योहार को हमें जरूर मनाना चाहिए, ताकि उसके सकारात्मक प्रभाव से हमें अवांछित तथ्यों का सामना करने की शक्ति मिले और हम सुचारू जीवन जीने के लिए अग्रसर हो सकें। इसकी एक खास वजह और है कि व्यथित मन शांति में और ज्यादा उपद्रव करता है। ध्यान दीजिएगा, जो व्यथित मन होता है वह शांति में और ज्यादा उपद्रव करता है। उत्सव में जो उल्लास का शोर होता है, उससे मन के शोर, उसको सुनकर, जो उत्सव के उल्लास का शोर होता है उसको सुनकर मन का शोर अपने आप ही खत्म हो जाता है, जिससे मन संयमित हो जाता है और हमारी मदद के लिए स्वतः ही तैयार हो जाता है। तो ये व्रत और उपवास जिसका एक विशेष कारण है, उसकी गूढ़ता को समझकर और सजग होकर, खुश होकर हमें व्रत और त्योहार को जरूर मनाना चाहिए। हर व्रत के पीछे विशेष कारण है, हर त्योहार के पीछे विशेष कारण है। उन कारणों को जरूर समझें। जैसे एकादशी के व्रत के लिए कहा जाता है कि उस समय भौगोलिक व्यवस्था ऐसी बनी हुई होती है कि हम यदि उस समय अनाज ग्रहण नहीं करें और फलाहार में रहें और संयमित रहें तो हमारी आयु बढ़ती जाएगी, हमारे में कैंसर को निरोध करने की क्षमता बढ़ती जाती है, ऐसा कहा जाता है। ये तो मात्र एक पर्व की बात हुई, ये एक व्रत की बात हुई। इसी तरह के सारे पर्व और व्रत में कुछ न कुछ गूढ़ता है, रहस्य है। उसको जरूर समझकर इसका हमें जरूर से पालन करना चाहिए। सादर धन्यवाद।